हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 6 ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में अब्रेशन पढ़ लिया है और कंट्यूजन का भी डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब ये लास्ट लेक्चर हुआ कंट्यूजन का, जिसमें हम एजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंसिजन टेस्ट। इंसिजन टेस्ट क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आर्टिफिशियल ब्रूज। आर्टिफिशियल ब्रूज क्या होता है? कोई कोई लोग कर लेते हैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। जैसे एक प्लांट होता है सेमीकार्पस एनाकार्डियम या फिर धतूरा। इसमें क्या होता है, स्किन पे जब लगा लेंगे तो रेडिश स्किन हो जाती है, दिखती है, तो वो ऐसे मीन्स कंट्यूजन जैसा वो दिखता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रू कंट्यूजन है या फिर फॉल्स कंट्यूजन है? उसके लिए हम इंसिजन टेस्ट करते हैं। इंसिजन टेस्ट कैसे करेंगे? जो भी हमारा स्वलन एरिया है उसको इंसाइज करेंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे। अगर कंट्यूजन रहता है मीन्स वो जो कलर है, कलर हमको दिख रहा है, उसका मतलब तो होता है कि वो ट्रू कंट्यूजन था। बट अगर कलर फेड हो जाता है या फिर पूरा धुल जाता है, मतलब वो फॉल्स कंट्यूजन था, सिर्फ अपर लेयर ऑफ स्किन पे था। क्योंकि ट्रू कंट्यूजन में क्या होता है, जो ब्लड है वो वेसल से निकल के टिश्यूज़ में फेल हो गया था, तो पानी डालने के बाद भी वो कलर जैसे का तैसा रहेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं, तो इसको इंसिजन टेस्ट बोलते हैं। नाउ अब हम फैक्टर्स देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ब्रूज जो है उसका अपीयरेंस कैसा होगा। फर्स्ट वन इज़ टिश्यू टाइप। टिश्यू मीन्स कैसा टिश्यू है उससे डिपेंड करेगा ब्रूजिंग कैसी होगी। अगर लूज एरियोलर टिश्यू या लेग्स टिश्यू में ब्रूजिंग हुई है तो वो ज़्यादा दिखेगी हमको। क्योंकि वो लूज टिश्यू है, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा फिल हो सकता है, तो ब्रूजिंग ज़्यादा होगी। सेकेंड वन इज़ स्क्रोटम एंड आईलिड। यहाँ पे क्या होता है, अगर कम फोर्स अप्लाई हुआ है तब भी ब्रूजिंग बहुत ज़्यादा दिखती है। फेस पे क्या होता है, वस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है। अब ऑब्वियसली वस्कुलैरिटी ज़्यादा है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा है, तो ब्रूजिंग ज़्यादा होगी। जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं मीन्स स्किन, जहाँ की स्किन क्लोज है बोन्स के, वहाँ पे भी ब्रूजिंग ज़्यादा होती है। और जो स्कैल्प के कंट्यूजन होते हैं उनको हम देखने से ज़्यादा अच्छे से हम फील कर सकते हैं। वहाँ का जो कंट्यूजन है वो फील ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं हम देखने के कंपैरिजन में। वहीं अगर थिक फाइब्रस टिश्यू है या फर्म फाइब्रस टिश्यू है, वहाँ पे ब्रूजिंग कम होती है। जैसे कहाँ पे, पाम्स एंड सोल्स में ब्रूजिंग कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जो कस्टडी में मीन्स जो पुलिस वगैरह होते हैं, जो भी पर्सन को उल्टा लटका के उल्टा बांध देते हैं और उनके सोल्स में मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टॉर्चर करने के लिए उनके पाम्स और सोल्स में मारते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रूजिंग कम होती है। सेकेंड इज सेक्स मीन्स फीमेल्स में जो है वो ज़्यादा ब्रूजिंग दिखती है मेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो उनके स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है। नाउ थर्ड, एज में चिल्ड्रंस और जो एल्डर पीपल होते हैं उनमें ब्रूजिंग ज़्यादा होती है। स्किन कॉम्प्लेक्शन, ऑब्वियसली जो फेयर स्किन पीपल है उनकी ब्रूजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हमको दिखेगी। अब जो डार्क कलर की स्किन है उसमें तो ब्रूजिंग छिप जाएगी, तो फेयर में बहुत अच्छे से दिखती है। नाउ एजिंग ऑफ कंट्यूजन मीन्स एजिंग ऑफ कंट्यूजन क्या होती है कि कितनी पुरानी वो इसको इंजरी हुई होगी, जब का कंट्यूजन है ये एजिंग होती है। इससे हम टाइम सिंस इंजरी निकाल सकते हैं, बट ये इतना स्पेसिफिक नहीं होता है क्योंकि डिपेंड करता है उस पर्सन की स्किन कैसी है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वो मेल है या फीमेल है, चिल्ड्रन है या एल्डर है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। हम कैसे पता लगाते हैं? पहला तो कलर ऑफ ब्रूज देख के, ब्रूज का कलर कैसा है वो देख के पता लग जाता है। स्पेक्ट्रोमेट्री देख के, हिस्टोलॉजी से, और पर्ल स्टेन रिएक्शन, इन 4 चीज़ों से हम एजिंग पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कलर पढ़ेंगे, ब्रूजिंग का जो कलर होता है कैसे कैसे चेंज होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखो, जहाँ पे भी वस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हीलिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। जैसे फेस पे वस्कुलैरिटी ज़्यादा थी, ब्रूजिंग भी ज़्यादा थी, बट हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कलर ऑफ ब्रूज। ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है तो रेड कलर हमको रेड कलर देता है। नॉर्मली ब्लड में तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। अब जैसे ही कोई भी इंजरी हुई, जो भी ब्लड है वो वेसल से निकल के टिश्यूज़ के अंदर आया, यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर आया है ब्लड, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो कम हो गई
अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो अब जो ब्लड है वो कैसा ब्लूइश कलर का दिखेगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो गया है। अभी जो है वो हीमोग्लोबिन टूटा नहीं है। कलर जो हमको दिख रहा है वो क्यों आ रहा है, कलर चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, बट अभी तक नहीं हुआ है। पहले नॉर्मली ब्लड रेड रहता है क्योंकि ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जैसे ही जो ब्लड है वो टिश्यूज़ में आया, अब उसमें तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं रही, धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हुआ तो वो ब्लूइश अपीयरेंस हमको देगा, उसको मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं हम। उसके बाद हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट होता है हीमोसिड्रिन में, फिर बिलीवर्डिन में, देन बिलुरुबिन। जो हीमोसिड्रिन होता है वो वॉयलेट ब्राउन या ब्राउन कलर बोल सकते हैं, ब्राउन कलर, और जो बिलीवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एंड बिलुरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो नॉर्मली जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, देन ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो हमको ब्लू कलर का दिखेगा। नाउ देन जस्ट याद करो ब्राउन ग्रीन येलो, BGY, ब्राउन ग्रीन येलो। Brown is hemosiderin, green is biliverdin, yellow is bilirubin. Okay, normal blood is red color, oxygen की कमी हुई blue color and BGY, that is brown, green, yellow. Violet brown is due to hemosiderin, green is due to biliverdin and yellow is due to bilirubin. अब हम फिगर से समझते हैं। नॉर्मली ब्लड रेड कलर का होता है तो सबसे पहले ये जो कंफ्यूजन है ये हमको रेड दिखेगा, फिर कुछ घंटे से लेके 3 दिन के अंदर अंदर जो है जो हीमोग्लोबिन है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, तो वो ब्लूइश अपीयरेंस देगा। अभी तक जो है वो हीमोग्लोबिन टूटा नहीं है, फिर 3rd डे के बाद पे 4th डे पे जो है वो हीमोग्लोबिन टूटेगा और हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा कैसा, BGY, डेट इज ब्राउन कलर, सो ब्लू इज ब्लैक टू ब्राउन हम बोल सकते हैं। देन जो 5th to 6th डे है वो ग्रीनिश कलर का दिखेगा हमको, क्योंकि बिलीवर्डिन बन गया है। देन फिर हमको 7 to 12 डे लग जाते हैं, वो बिलुरुबिन बन जाता है, तो येलो कलर का हमको दिखता है। देन ऑलमोस्ट 2 वीक्स में जो है वो कंफ्यूजन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसमें देखने की ये बात है कि जो कलर चेंज हुआ है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हुआ है। देखो यहाँ पे पेरीफेरी पे येलो है, बीच में अभी भी ये थोड़ा डार्क है, तो जो कलर चेंज होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है। अब ऐसा कौन सा कंफ्यूजन है जिसमें कलर चेंज नहीं होता, एक होता है सब कंजक्टिवल हेमरेज, एक होता है मेनिंजियल हेमरेज, थर्ड इज सब गैलियल हेमेटोमा। अब सब कंजक्टिवल हेमरेज में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि आई तो है एकदम क्लोज कांटेक्ट में ना एटमॉस्फेयर के एकदम बाहर है, तो जो सब कंजक्टिव है तो क्लोज कांटेक्ट में है, तो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है एटमॉस्फेयर से। ना मेनिंजियल हेमरेज में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मीन्स CSF से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है। एंड थर्ड वन इज सब गैलियल हेमेटोमा। इन तीनों में जब ब्रूजिंग होगी या कंफ्यूजन होगा तो कलर का चेंज नहीं होगा। नाउ अगर हमको किसी पर्सन में या पेशेंट में मल्टीपल ब्रूजेस दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट कलर के, उसमें हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो उसको बहुत लंबे टाइम से रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है, क्योंकि मान लो कोई कंफ्यूजन येलो कलर का है, कोई कंफ्यूजन रेड कलर का है, कोई कंफ्यूजन ब्लू कलर का है, तो इसमें जो येलो कलर का है हम उसको समझ सकते हैं ना कि वो बहुत पुराना है, वो ओल्ड कंफ्यूजन। अब हम देखेंगे कि लीवर मोटिस और कंफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। लीवर मोटिस क्या है, हम इसको हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं, जो ब्लड की सेटलिंग हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, उसको हम लीवर मोटिस बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे साइड का डिफरेंस। तो जो लीवर मोटिस है वो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी में मिलते हैं, मीन्स अगर बॉडी जो है हमको वर्टिकल पोजीशन में मिली है तो हमको जो हाइपोस्टेसिस है या फिर जो कलर डिस्कलरेशन है वो कहाँ पे मिलता है, वो हाथों में नीचे की तरफ मिलता है और लेग्स में नीचे की तरफ मिलता है, जिसको हम ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न भी बोलते हैं। बट जो कंफ्यूजन है वो कहीं भी मिल सकता है बॉडी में, कहीं भी। ये इसका साइड का डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं मार्जिन्स। जो लीवर मोटिस है उसकी वेल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं, जैसे अभी हमने देखा ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, उसकी एक वेल डिफाइंड मार्जिन है, बट जो कंफ्यूजन है उसकी इल डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं, मीन्स कोई मार्जिन डिफाइन नहीं है, कैसे भी शेप का हो सकता है। ब्लांचिंग हाँ लीवर मोटिस में दिखती है और कंफ्यूजन में नहीं दिखती है। अब ब्लांचिंग होती क्या है, जैसे
कोई स्किन जो है किसी सरफेस के कांटेक्ट में है, तो जिस कांटेक्ट में है वो वहाँ का एरिया पेल दिखेगा हमको। जैसे अगर हम पिंच करेंगे स्किन को तो मोमेंटरीली वो स्किन जो है उतनी जगह हमको वाइटिश दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लड था वो वेसल से बाहर चला गया। फिर जैसे ही हम हाथ हटाएंगे वो नॉर्मल स्किन हो जाती है। इसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। तो ये लीवर मोटिस के केस में देखने को मिलता है, बट कंफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। हम जब प्रेशर देंगे स्किन को तब भी वो कलर वैसा ही रहेगा। अब एक्स्ट्रावेसेशन मीन्स ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आना। तो लीवर मोटिस में ऐसा नहीं होता है, बट हाँ कंफ्यूजन में होता था, जो ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल के टिश्यूज़ में भर गया है। कलर चेंजेस लीवर मोटिस में नहीं होता है, कंफ्यूजन में कलर चेंज होता है। अब भी हमने देखा कैसे चेंज होता है। सबसे पहले रेड था, उसके बाद ब्लू हुआ, फिर BGY। ओके, दैट इज ब्राउन, ग्रीन, येलो। ब्राउन क्यों होता? हीमोसिड्रिन के कारण। ग्रीन क्यों हुआ? बिलीवर्डिन के कारण। और येलो हुआ बिलीरुबिन के कारण। ऑन इंसिजन हम पोर वाटर, मतलब हम जहाँ पे भी वो डिस्कलरेशन है, जहाँ पे भी हमको रेडिश कलर दिख रहा है, सबसे पहले हम वहाँ पे इंसिजन लगाएंगे और उस जगह पे पानी डालेंगे। अब पानी डालेंगे तो जो लीवर मोटिस है वो तो वॉश डबे धुल जाएगा, क्योंकि जो भी ब्लड था वो स्किन सरफेस पे आ गया, वो स्किन में है, जो डिस्कलरेशन है वो स्किन में आ गया है। बट कंफ्यूजन में वो कलर जैसा का तैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड था वो टिश्यूज़ में फिल हुआ था, इसीलिए। तो और इंसिजन टेस्ट अब भी हमने पढ़ा था इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, जो कि आर्टिफिशियल ब्रूज और ट्रू ब्रूज को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता था। ये डिफरेंस था लीवर मोटिस और कंफ्यूजन में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।